दोस्तों, अयोध्या में एक फूल बेचने वाली बहुत ही खूबसूरत लड़की की जिंदगी कांटों से भरी हुई थी। लगभग 40 किलोमीटर दूर से वो फूल की गठरियों को लेकर बस में धक्के खाते हुए रोज सुबह सुबह उठकर अयोध्या में फूल बेचने आया करती थी और फिर शाम को वही बस का धक्का खाते हुए अपने घर पहुंच जाती थी। इस तरीके से वो अपने परिवार के लोगों का पेट पालने का काम करती थी। दोस्तों, एक दिन सरयू नदी में स्नान करने वाले लोगों के पीछे दौड़ते हुए फूल बेचने का काम कर रही थी। तभी वो एक लड़के को देखती है और उसको देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, उस लड़के को देखते ही वो लड़की तुरंत छिप जाती है, लेकिन कुछ देर बाद जब वो लड़का सरयू नदी के अंदर स्नान करने के लिए जाता है तो सरयू नदी का पानी बहुत तेज उछाल मार रहा था। ये देखकर उस लड़की की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो लड़की उस लड़के को रोकना चाहती थी क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उस लड़की का पति था जो पिछले 4 सालों से उसको छोड़ दिया था। दोस्तों, वो बहुत ही अद्भुत कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। इस कहानी को आइए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सटे सुल्तानपुर जिले की। उस लड़की का नाम रश्मि होता है और लड़के का नाम दुर्गेश होता है। दोस्तों, जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से अयोध्या के लोगों में भीड़ जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, जो दुर्गेश होता है वो अमेठी जिले का रहने वाला होता है और अयोध्या से लगभग 120 किलोमीटर दूर उसका घर होता है। दुर्गेश नया नया कार खरीदा था तो अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग करता है अयोध्या घूमने के लिए। दोस्तों, 20 फरवरी 2024 की सुबह सुबह अयोध्या दर्शन करने के लिए दुर्गेश अपने 3 दोस्तों के साथ निकल जाता है और दुर्गेश का प्लान होता है कि सबसे पहले वो सरयू नदी में स्नान करेगा, उसके बाद वो पूरा अयोध्या घूमेगा। दोस्तों, इसी बहाने दुर्गेश सोचता है कि नई नई गाड़ी का पार्टी भी हो जाएगा और सुबह होते होते चारों जो दोस्त थे वो अयोध्या पहुंच जाते हैं और गाड़ी को पार्किंग में लगा देते हैं और उसके बाद अपने प्लानिंग के अनुसार वो लोग सरयू नदी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही सरयू नदी के पास पहुंचते हैं तो उन लोगों के पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं। जैसे कि कोई फूल बेचने वाला होता है, कोई पैसा मांगने वाला होता है, पूजा कराने के लिए पंडित जी लोग होते हैं, वो सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो रश्मि थी वो भी सरयू नदी के किनारे जब लोग स्नान करने के बाद बाहर निकलते थे तो उनको फूल बेचने का काम करती थी। जब दुर्गेश अपने दोस्तों के साथ सरयू नदी के किनारे पहुंच रहा था तभी रश्मि दुर्गेश के दोस्तों को फूल बेचने लगती है और वो दुर्गेश का ध्यान नहीं देती है कि उनके साथ दुर्गेश भी है। उसके बाद कहती है उसके दोस्तों से कि भैया 10 रुपए का फूल है, ले लो और सरयू नदी में चढ़ा देना, सरयू माता हमेशा आपको खुश रखेंगी, आपके परिवार हमेशा खुश रहेंगे। तब दुर्गेश का दोस्त रश्मि से पूछता है कि क्या सरयू नदी में फूल माला चढ़ा सकते हैं? तब रश्मि कहती है कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सरयू नदी में फूल चढ़ाना मना है, लेकिन फिर भी उसको तो फूल बेचना था। अगर वो ऐसा नहीं कहती तो उसका फूल बिकता ही नहीं, इसलिए वो हाँ कर देती है। तब दुर्गेश का दोस्त कहता है कि ठीक है, 4 जगह आप फूल पैक कर दो। जैसे ही वो फूल देती है उसके बाद दुर्गेश अपने दोस्तों से कहता है कि अरे इधर आओ और ये फूल ले लो, नहाने के बाद सरयू नदी में चढ़ा देना। जैसे ही दोस्तों दुर्गेश जो था वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसको रश्मि दिखाई देती है और वो रश्मि को देखकर हैरान हो जाता है। लेकिन दोस्तों, तभी रश्मि भी दुर्गेश को देख लेती है और तुरंत देखने के बाद उसके आंखों के सामने से गायब हो जाती है। दरअसल रश्मि कहीं छिप जाती है, वो नहीं चाहती थी कि दुर्गेश उसको देख पाए। उसके बाद दोस्तों दुर्गेश का दोस्त अपने पॉकेट से पैसा निकालता है रश्मि को देने के लिए, लेकिन जो रश्मि थी वो तो कहीं छुप चुकी थी और लाखों की संख्या में वहां पे लोग थे, इस वजह से उसको ढूंढने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। दोस्तों, मुश्किल तब हो रही थी जब लाखों की संख्या में कोई लोग हो एक जगह पे और वहां पर कोई इंसान छिप रहा हो तो उस इंसान को ढूंढने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके बाद दुर्गेश अपने दोस्तों से कहता है कि छोड़ो, जाने दो, अगर उसको पैसे की परवाह होगी तो खुद वो हम लोग को ढूंढते हुए आएगी और हम लोग से पैसा मांग लेगी, चलो हम लोग नहाने चलते हैं। लेकिन दोस्तों, दुर्गेश के मन में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद वो रश्मि थी जो फूल बेच रही थी, लेकिन फिर भी नजरअंदाज करते हुए सरयू नदी में वो नहाने के लिए चला जाता है। दोस्तों, सरयू नदी का पानी का जो बहाव है बहुत तेज था और किनारे पर बहुत ज्यादा लोग पहले से ही नहा रहे थे, तो किनारे का जो पानी है वो गंदा हो गया था। इसलिए दोस्तों दुर्गेश और दुर्गेश के जो दोस्त थे वो सरयू नदी के थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करते हैं ताकि अंदर का पानी साफ मिले तो वो लोग अच्छे से नहा सके। दोस्तों, दुर्गेश के जो दोस्त होते हैं वो उतना ज्यादा अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन दुर्गेश जो था वो बहुत ज्यादा अंदर चला जाता है और पानी का बहाव बहुत तेज था। ये सारी चीजें जो रश्मि थी वो छुप कर देख रही थी अपने पति को। रश्मि को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है तो रश्मि एक लड़के से कहती है कि बाबू उन भैया को बोल दो कि किनारे पे आके नहा ले, पानी का बहाव बहुत
तेज है, कुछ अनहोनी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों वो लड़का चिल्लाकर दुर्गेश से कहता है कि भैया आप बीच में मत जाओ, किनारे आ जाओ, नहीं तो पानी का बहाव तेज है, कहीं आप बह जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों दुर्गेश उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए वो दोबारा अपना नहाने लगता है और किनारे पर वो नहीं आता है। दोस्तों ये सारी चीज रश्मि देख रही थी और उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दुर्गेश को चाहती थी और दुर्गेश की फिक्र भी करती थी। उसके बाद दोस्तों रश्मि खुद पानी के अंदर जाती है और चिल्लाकर दुर्गेश से कहती है कि आपको मना किया जा रहा है कि आप पानी के अंदर मत जाओ, लेकिन आप बात मानने को तैयार ही नहीं हो। अगर आपके साथ कुछ हो जाएगा तो आप क्या करोगे। दोस्तों जब दुर्गेश पीछे मुड़कर देखता है तो उस लड़की को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। दरअसल वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि उसी की पत्नी थी, जिससे वो 4 साल पहले छोड़ चुका था और छोड़ के अकेले रह रहा था। जब दुर्गेश उसको देखता है कि उसकी पत्नी उसको पानी के अंदर नहाने से मना कर रही है, तब सोचता है कि हमारी पत्नी मुझसे कितना प्यार करती है और मेरी फिक्र कितना करती है। ये सब देखकर दुर्गेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रश्मि भी रोने लगती है। दोस्तों रोते रोते रश्मि फिर से दुर्गेश से कहती है कि आपको मैं बार बार मना कर रही हूँ, लोगों से कहवा भी रही हूँ कि आप अंदर मत जाओ, लेकिन आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं, आप पहले से ही ऐसे हैं। दोस्तों वहां पर बहुत सारे लोग थे और सभी लोग रश्मि को देखने लगते हैं और दुर्गेश के दोस्त भी रश्मि को देखने लगते हैं। दोस्तों जिस पत्नी को दुर्गेश 4 साल पहले छोड़ चुका था और वो डर डर के ठोकरें खा रही थी, उस पत्नी के अंदर दुर्गेश के लिए इतना ज्यादा प्यार था। ये सब देखकर दुर्गेश बहुत ज्यादा रोने लगा था। दुर्गेश को रोते हुए देखकर उसके दोस्त घबरा जाते हैं और दुर्गेश के पास आते हैं और कहते हैं कि यार ये तो फूल बेचने वाली है, तुम इसको कैसे जानते हो, तुम इसको देखकर रो क्यों रहे हो। तब दुर्गेश कहता है कि यही तो मेरी पत्नी है जिससे मैं 4 सालों से अलग रह रहा हूं। आज मैं रश्मि को पूरे 4 सालों बाद देख रहा हूं। तभी उनमें से एक दोस्त कहता है कि अरे यार मैं तो सोचा कि ये अपने फूल का पैसा मांगने के लिए आ रही हैं। तब दुर्गेश कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी पत्नी है जो फूल बेच रही थी। अब दोस्तों दुर्गेश के दोस्त भी ये सब देखने के बाद हैरान हो जाते हैं। दोस्तों हजारों लोगों की भीड़ में उनकी एक अलग ही कहानी हो गई थी। उसके बाद दुर्गेश अपनी पत्नी रश्मि को पानी से बाहर निकालता है। उसके बाद रश्मि दुर्गेश का हाथ पकड़कर रोने लगती है। तब दुर्गेश के दोस्त दोनों को समझाते बुझाते हैं। उसके बाद एक दुकान पर जाते हैं, वहां पर दोनों लोग सभी लोग चाय नाश्ता पानी वगैरह करते हैं। उसके बाद दुर्गेश रश्मि से कहता है कि तुम्हारे घर वाले कैसे हैं और तुम्हारा घर तो 40 से 45 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और तुम यहाँ फूल बेचने का काम कब से कर रही हो, और तुम्हारे घर की हालत कैसी है, तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं, ये सब पूछने लगती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जब रश्मि अपनी कहानी सुनाती है तो वो कहानी सुनने के बाद सभी लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों फरवरी 2019 में दुर्गेश और रश्मि की शादी हुई थी, लेकिन शादी वाले दिन ही दोनों पक्षों में, लड़की और लड़के पक्ष में डीजे पर डांस करने को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है और वो लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा आगे बढ़ जाता है कि शादी टूटने की नौबत आ जाती है। लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग वहां पे थे तो दोनों लोग पक्षों को समझाया जाता है, तो जाके दोनों की शादी होती है। लेकिन शादी से उस लड़के के घर वाले, दुर्गेश के घर वाले बहुत ज्यादा नाराज थे। शादी के बाद भी रश्मि जब अपने ससुराल जाती है तो उसके सास ससुर और उसके ससुराल वाले उसको हमेशा ताना मारते थे, भला बुरा बोलते थे। एक तरीके से देखा जाए तो शादी में जो झगड़ा हुआ था उस झगड़े का बदला वो लोग रश्मि से घर लिया करते थे। दोस्तों रश्मि एकदम उब चुकी थी अपने ससुराल वालों से, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। जो दुर्गेश था वो रश्मि को बहुत ज्यादा मानता था, उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए मजबूरी में उसको दुर्गेश के साथ रहना पड़ रहा था। दोस्तों दुर्गेश की मेडिकल स्टोर की दुकान थी और दुकान बहुत अच्छी चलती थी। एक हिसाब से वो एक अमीर घर का रहने वाला होता है और रश्मि के पापा मजदूरी करते थे, जिस वजह से रश्मि एक गरीब परिवार की रहने वाली थी, तो उसको और भी ज्यादा ताना सुनने को मिलता था। लेकिन दोस्तों रश्मि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए दोनों की शादी हुई थी। देखते ही देखते दोस्तों रश्मि की शादी को 6 महीने बीत जाते हैं और जब 6 महीने बाद वो अपने मायके जाती है तो फिर उसको लेने के लिए कोई जाता ही नहीं है। दरअसल दुर्गेश के माता पिता दुर्गेश को मना कर देते हैं कि तुम उसको लेने कभी मत जाना और हम लोग तुम्हारी शादी दूसरी करवाएंगे, तुम रश्मि को छोड़ दो, उसके चक्कर में ना पड़ो, तुम्हें वहां जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों रश्मि के पापा से दुर्गेश के पापा मम्मी लोग बात करते हैं और कहते हैं कि इस शादी से हम लोग स्वीकार नहीं है, हम लोग अपनी बेटे की दूसरी शादी कराएंगे, आप अपनी बेटी की दूसरी शादी करा दो या फिर जो करना है आप देख लो, हम लोग उसको अपने साथ घर पर नहीं रखेंगे। इतना सब सुनने के बाद दुर्गेश जो था वो दोबारा रश्मि को उसके मायके से अपने घर लाने के लिए गया ही नहीं, वो अपने माता और पिता के बातों में उलझ गया। अब दोस्तों रश्मि के पापा पूरे घर का खर्च चलाते थे और कुछ दिनों बाद रश्मि के पापा भी एक एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं, जिस वजह से घर का सारा बोझ रश्मि के ऊपर आ जाता है, क्योंकि रश्मि घर में सबसे बड़ी थी और रश्मि के भाई बहन भी होते हैं, तो सबका ख्याल रश्मि को ही रखना होता है। तब तक दोस्तों कोरोना काल भी आ जाता है और हर जगह लॉकडाउन लग जाता है, लेकिन सरकार थोड़ा बहुत राशन दिया करती थी, तो इन लोगों के घर का खर्चा भी चल जाता था।
लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से। दोस्तों रश्मि दिन रात चिंता में रहने लगी थी और वो अपने परिवार का पेट कैसे भी पालने की कोशिश करती थी और राशन के अलावा और भी बहुत सारी जरूरतें होती थी जिसको वो पूरा करना चाहती थी। दोस्तों देखते ही देखते 2022 आ जाता है और एक दिन रश्मि अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, तभी अयोध्या से एक पुजारी आते हैं उसके घर के सामने और उससे भिक्षा मांगने लगते हैं। तभी वो पुजारी देखते हैं कि रश्मि के घर के बाहर एक बहुत ही बगीचा है अच्छा सा और उस बगीचे में बहुत सारे फूल थे। तब वो रश्मि से कहते हैं कि अगर तुम इन फूलों को अयोध्या में बेच दोगी तो तुम्हें एक दिन में 5-6 हजार रुपए तुम कमा लोगी, क्योंकि अयोध्या में फूल बहुत महंगे मिलते हैं। और इतना कहने के बाद पुजारी अपना भिक्षा वगैरह लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। दोस्तों पुजारी की वो बात रश्मि के कानों में खटक रही थी। उसके बाद अगले दिन सुबह उठकर रश्मि सारा फूल तोड़ती है, लगभग वो 10 किलो फूल हो जाता है और उसको लेकर अयोध्या जाती है और वहां बेच देती है। दोस्तों उस फूल को बेचने के बदले उसको 3,000 रुपए मिलते हैं, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब दोस्तों रोज रोज इतना सारा वो फूल कहां से लेकर आएगी? तब वो अपने छोटे भाई से कहती है कि भाई पता करो कि हमें फूल कम पैसों में कहां से मिलेगा। उसके बाद दोस्तों उसका भाई जो था वो फूल के बाजार में जाता है और पता करता है तो वहां सस्ते में फूल मिलते थे। उसके बाद से हर रोज वो लोग 10 किलो फूल खरीदते थे और उस 10 किलो फूल को जब बेचते थे तो 10 किलो का दाम इन लोग को पड़ता था 1500 रुपए और जब ये लोग बेचते थे तो इनको 5-6 हजार रुपए मिलते थे, यानी कि रोज ये लोग 2 से 3 हजार रुपए कमा लेते थे। उसके बाद ऐसे ही इन लोगों का जीवन चलने लगा और धीरे धीरे रश्मि के साथ उसका भाई भी फूल बेचने का काम करने लगा। उसके बाद दोस्तों जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तब इन लोगों का कारोबार और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा होने लगी और पैसे ये लोग अच्छा खासा कमाने लगे। दोस्तों रश्मि दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वो लोगों के सामने उस तरीके से नहीं रहती थी। ऐसे रहती थी जैसे कि वो दिखने में 35 से 40 साल की हो, भले से वो 25 साल की थी लेकिन दिखने में 35-40 साल की लग रही थी, क्योंकि वो इस तरीके से इसलिए रहती थी ताकि कोई उसके ऊपर बुरा नजर ना डाले। और रोज रोज इसी तरह से वो रोज सरयू नदी के किनारे जाती थी और किनारे जाने के बाद वो फूल बेचती थी। तभी एक दिन वो फूल बेचते बेचते उसकी मुलाकात दुर्गेश थे और उसके दोस्तों से होती है। दोस्तों जब ये अपनी कहानी दुर्गेश को बताती है उसके बाद दुर्गेश जो था वो रोने लगता है ये कहानी सुनकर, और रश्मि जो थी वो भी ये कहानी बताने के बाद फुट फुट कर रोने लगती है। उसके बाद दोस्तों दुर्गेश के जो दोस्त थे वो दुर्गेश से कहते हैं कि इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है, चलो भाभी को आज के बाद तुम अपने साथ रखना। तब दोस्तों रश्मि कहती कि नहीं मैं अभी नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे भाई बहन हमारे पापा गुजर चुके हैं और हमारे भाई बहन अभी छोटे हैं, उन लोगों की बहन की शादी भी करानी है, भाई को पढ़ाना है, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इसके बाद दोस्तों जो दुर्गेश के दोस्त थे वो लोग कहते हैं कि भाभी आप टेंशन ना लो, हम लोग आपके भाई को जॉब दिलवा देंगे, उसकी चिंता आप मत करिए। उसके बाद दोस्तों दुर्गेश अपने एक दोस्त को अयोध्या में एक होटल बुक कराता है और वहां पे रुकता है और एक दोस्त को अपने साथ लेकर रश्मि के घर जाता है कार में बैठाकर। उसके बाद रश्मि के घर जाने के बाद रश्मि के मम्मी से सारी बातें बताता है कि वो लोग कैसे मिले हैं, और इतना कहने के बाद उसकी मम्मी से कहता है कि मम्मी आज के बाद मैं रश्मि को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको हमेशा अपने साथ ले जाऊंगा, हमेशा अपने साथ रखूंगा और हमेशा इसको खुश रखूंगा। ये सारी बातें सुनकर रश्मि की मां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और अगले दिन एकदम नॉर्मल तरीके से रश्मि की विदाई की जाती है। उसके बाद दुर्गेश अपने दोस्त के साथ अपनी रश्मि को दोबारा अयोध्या लेकर आता है और अयोध्या से दुर्गेश और उसकी पत्नी और उसके 3 दोस्त वहां से निकल जाते हैं और फिर अपने घर जाते हैं। जब दुर्गेश अपने घर रश्मि को लेकर जाता है तो उसके माता पिता देखते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों दुर्गेश के दोस्त बहुत अच्छे थे, वो लोग दुर्गेश के माता पिता को समझाते हैं तो दुर्गेश के माता पिता भी रश्मि को अपने घर पर रखने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद दोस्तों रश्मि अपने पति दुर्गेश के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती है और आज तक इन दोनों के जीवन में कभी भी कोई समस्या क्रिएट नहीं हुई, हंसी खुशी आज तक ये दोनों जीवन अपना जी रहे हैं और अभी तक दोनों एक साथ हैं। दोस्तों मैं भगवान से दुआ करूंगा कि जीवन में कभी भी दुर्गेश और रश्मि के जीवन में कोई भी समस्या ना आए, दोनों हमेशा खुश रहें, क्योंकि पहले ही दोनों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग दे दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।